मैं मोहम्मद असलम। आते हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। खान सर की वीडियो है और ये शिवान, क्या उनका नाम है, ये शुभम मिश्रा। शिवनम मिश्रा, क्या उसका नाम, मुझे नाम भी भूल गया। उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही है और कंपेरिजन है इंदिरा गांधी का और पीएम मोदी साहब का। तो देखते हैं दोस्तों क्या के दरमियान डिस्कशन हुई है, फिर बात करता हूँ। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही आजाद भारत की? डिसीजन लेने में ज़्यादा नौटंकी नहीं करती थी वो। मोदी जी डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, इतना बढ़िया मौका मिला था, धो धा के बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था वो होती तो मार के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही भारत आजाद भारत की? डिसीजन लेने में ज़्यादा नौटंकी नहीं करती थी वो। उन्हीं का डिसीजन है, उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है। एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी। तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, धो धा के बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है कि मतलब दिल पे लात रख दिए मोदी जी, कचर दिए एकदम। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो ढापा बोल के चल रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सॉवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है। जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती है अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज। मैं इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना, पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है। हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एजुकेशन, तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज जान नहीं पाया कि कौन सा जीते वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला?
हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए, सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे, क्या क्या हुआ था। हम अपने बटालियन एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा, तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था इस समय मिल जाए, थूर थार दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने यहाँ कोचिंग इस बार। हाँ महाराज इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है, 1 दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 67 वाला हो गया। उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो उस क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुन के जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। हाँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ, और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही। हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था, और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिससे कुछ पैसा देकर या नारा लगवा कर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था, और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए। बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रहीं, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की। हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे। अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती, या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी, हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी। बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल। जैसे ट्रम्प पगलाया, निक्सन तो एक से बड़ पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी। उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। हम पर हमला करने के तैयार थे। वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया। तो लेके चला आया तब 7वां बेड़ा अपना, वो हमको ठोक देगा। पूरा बढ़िया से लेके आया था वो, अब मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है। अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है। पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता ना बड़ी लेट से बचाता है। कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक आंख अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे। फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज 1 प्लेट, बस तब उसको बचाने तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम?
उस समय तो वही था आज के पाकिस्तान दौर में। पे? आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना है तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेके रखता है। उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे हाँ, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए। सब के सब वहाँ पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में, अमेरिका की तो पॉलिसी रही है। तो ये दोस्तों वीडियो तो होगी ख़त्म। बड़ी शानदार वीडियो थी, बड़ी अच्छी डिस्कशन थी। एक मुद्दा था, आई थिंक ये कोई एक बड़ा इंटरव्यू होगा ना खान सरकर के साथ, उसका कोई एक क्लिप है। चलें, वीडियो अच्छी थी। जो खान सर ने बात की ना, अब मेरे भेजे में घुसी कि ये पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक क्यों करवाया था। इस तरह मेरा दिमाग हमारा नहीं गया कि देखें चाइना पर टैरिफ लग गया, एप्पल चला गया, दूसरी कंपनियां उधर से चाइना से इधर इंडिया में आ गई, अमन था, शांति था। अगर बात है कंपनियां उधर इन्वेस्ट करती हैं जिधर उनके जो वर्कर हैं या उनको मतलब एक माहौल फराहम किया जाता है, उधर अमन होता है, सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होते और मार्केटिंग अच्छी होती है। ज़ाहिर बात है हर एक का बेनिफिट का लेने का सोच होती है। तो ये जो है ना, मेरा अब समझ आई कि ये वाकई मास्टरमाइंड पहलगाम का चाइना ही हो सकता। क्या लगता था चाइना है? जिस हिसाब से भाई हुआ है ना, क्योंकि तहकीक जो है ना इतनी इंडिया ने भी नहीं की। बस उन्होंने भी यही समझा है कि सोचा है कि पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ उसकी अनबन है, तो जाहिर सी बात है जो भी मुद्दा होगा तहकीक क्या असलम भाई करानी थी सारे सर्च करते हैं भाई। ये भी है सुन ले कि सुन ले भाई- सुन ले सुन ले। हाँ। जो दो मेन थे ना पाकिस्तान कमांडर निकले हैं, पाकिस्तान के आर्मी के बंदे निकले हैं, दो उधर के थे, दो इधर के थे। जो मेन चार थे ना उनके बगल में आईडी कार्ड, आइडेंटिटी सारा कुछ दिखा दिया, और क्या चाहिए था। कहाँ पे है वो, कहाँ पे मैं अभी चलो इस पर रिएक्शन करेंगे इस वीडियो पर तो पता चल जाएगा। पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की आर्मी के बंदे थे दो बकायदा, दो उधर के थे। मैंने तो ऐसी कोई वीडियो या सबूत अभी तक तो नहीं देखे, लेकिन खैर भाई जो भी हुआ है लेकिन ये जो खान सर है ना उसके हिसाब से ये ऑपरेशन सिंदूर इतना Successful ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। क्या किया, एक दो जगह पे वो कहते हैं कि मिसाइल मारे हैं, वो भी एक साइड नहीं, पे। हमारे लिहाज से तो बड़ा नहीं, हमारा तो इधर हमें तो पता चला ना कि भी हिट किया है, लेकिन वो कह रहा है कि एक जगह पे एयरपोर्ट पे हिट किया, तो वो भी एक साइड पे। हमला अगर होता तो ऐसे करना चाहिए था जैसे इजराइल कर रहा है, या जैसे रशिया कर रहा है यूक्रेन में, इस तरह वो कह रहे हैं कि हमला करना चाहिए था। ये नहीं है कि अगर एक एयरपोर्ट है तो उसकी एक साइड, एक नुक्कर जो है, एक कॉर्नर जो है उस पर हिट किया जाए, बस ठीक है जी, फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो गई है। नहीं, वो ये इनका खान सर का कहने का मतलब था। मुरीद के और बहावलपुर में इंडिया ने अटैक किया था, वो तो बड़ा सफल अटैक था उनके बकायदा। जहाँ वो मदरसा जो चीज़ थी नहीं, उनकी बावलपुर वाला जो था ना वो तो वाकई भाई उन्होंने बहुत पिन पॉइंट था, वो तो डेंजरस हिट किया था, और पूरा मदरसा जो है वो उसकी बकायदा वीडियो भी हमने देखी थी, वो काफ़ी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो बाकी जिस हिसाब से खान सर कह रहे हैं ना, तो ये मुतमईन नहीं है मुझे लगता है। अच्छा। दूसरी बात आ गई इंदिरा गांधी और मोदी के दरमियान डिसीजन मेकिंग की असल बात थी। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो नो डाउट इंदिरा गांधी कहीं भी दूर दूर तक भी कंपैरिजन नहीं बनता, ये बहुत ज़्यादा आगे हैं ये मोदी साहब परफॉर्मेंस को। नहीं, परफॉर्मेंस की बात नहीं, वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग के हिसाब से decision making कि अगर कोई उन्होंने पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो उसको उसी की ज़बान में जल्दी से जल्दी वो जो है ना रिस्पॉन्स करती थी, ये थी। और जब उनकी वो डेथ का भी बता रहे थे कि पीएम मोदी साहब जो है उसके तो इर्द गिर्द काफ़ी लोग होते हैं सलाह मशवरा देने के लिए, जैसे अजीत दोवल साहब, उनकी बात उन्होंने की। क्या है, उन्होंने मिश्रा जो है उसने कहा कि अजीत दोवल ने सही नहीं किया। उसने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक किया है, लेकिन एक एज होती है बंदे की, एक उम्र होती है। लेकिन मेरे नज़दीक पीएम मोदी ओवरऑल बहुत ज़्यादा आगे हैं। इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, मतलब इंदिरा गांधी वो कह रहा था कि परफॉर्मेंस नहीं है, वो कह रहा था कि फैसला लेने में ज़्यादा तेज़ी करती थी वो।
फैसला तो पीएम मोदी ने भी ले लिया था कि इसका हम बदला लेंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन उसने हालांकि वो इंदिरा गांधी का पीएम मोदी ने तो आई थिंक जब ये पहलगाम हुआ था उसके दूसरे दिन ही ऐलान कर दिया था कि हम तो बदला लेंगे, इसका इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन प्लानिंग का सटीक निशाना चाहिए होता है, सारा कुछ बड़ा कुछ और प्लानिंग होती है। तो ये प्लानिंग करके इंडिया ने हमला किया, सक्सेसफुल हमला किया, मेरे नज़दीक सक्सेसफुल था। जहाँ जहाँ उनको हिट करना था, खान सर की अपनी सोच है, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि उनको होश को नाक लेना चाहिए, वो उनका खान सर का कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज हिट ना करते चाहिए। हैं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करते हैं पाकिस्तान का, ये उनका कहने का मकसद है। ये लेकिन- नहीं है कि अगर एयरपोर्ट की एक कॉर्नर पे मारा तो उसका कहने का मतलब था कि पूरे का पूरा एयरपोर्ट उड़ाते, क्योंकि हमला किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीएम मोदी लेकिन मिश्रा जो है ना उसने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा कहने की ये फुल स्केल वॉर नहीं थी, एक किस्म की कहने Revenge की था। चुनौती थी, या हमने इनको बताना था कि हमने जो दहशतगर्द है उनके ठिकानों पे हमला किया। सही, अच्छी बात है, शानदार थी वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।